बार दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण दिया। बोले, प्रभु आपका हमारे यहाँ निमंत्रण है, हमारा निमंत्रण स्वीकार कीजिए। दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोजन मिष्टान बनवाए। जब श्री कृष्ण भगवान को आसन लगाया, प्रेम से हवा झल रही थी और भोजन जब श्री कृष्ण भगवान करने को बैठे तो दुर्योधन के मन में क्या आया। बोले, इस ग्वारिया गंवार के लिए कहाँ ऐसा भोजन कभी मिला होगा। जब उनके मन में ही भाव आने से ही श्री कृष्ण का भोजन का स्वाद नष्ट हो गया और वे भोजन से करने से उठ बैठे। दुर्योधन बोले, क्या महाराज कुछ कमी रह गई। बोले, कमी कुछ नहीं है, ऐसे भोजन तो हम आज तक किसी ने कराया ही नहीं, लेकिन आपका भोजन से देख करके ही हमारा पेट भर गया। तो वहाँ से श्री कृष्ण चलते हैं और कहाँ पहुँचे, विदुर जी की पत्नी के यहाँ, विदुर जी के मकान में पहुँचे, झोंपड़ी में। तो विदुर जी के यहाँ भोजन की व्यवस्था तो कुछ नहीं थी। विदुर के यहाँ कच्चे केले रखे थे, कच्चे केले रखे थे। तो विदुर की पत्नी कच्चे केले के छिलके भगवान के मुंह में दे दे करके भाव से खिलाने लगी और श्री कृष्ण भगवान भाव से भोजन करने लगे और गूदा को फेंकती जाती थी, गूदा को फेंकती जाती थी। जब उन्होंने कुछ देर भोजन कराती नहीं, इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी बोले, अरे पागल, तू ये क्या करा रही है कि ये गूदा को फेंकती जाती हो और छिलके को भगवान माधव को खिलाती जाती हो, तुमको दिख नहीं रहा। भगवान का स्वाद चला गया और जब वे गूदा खिलाने लगी, भगवान बोले, इनमें इतना स्वाद नहीं जो छिलकों में स्वाद था। तो भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान तो गरीब के यहाँ भी भोग लगाते हैं। भगवान के लिए न कोई जाति है, न कोई जाति बंधन नहीं है। उनके यहाँ केवल प्रेम और भाव का ही, भाव से ही भक्ति है। वे भाव से ही भोजन करते हैं, उन्हें कोई जातिवाद से मतलब नहीं। उनको भक्ति प्यारी है, उनको भाव ही प्यारा है। ओम नमो नारायण।